आज की फिल्म की शुरुआत एक ऐसे ऑफिस से होती है जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला जा रहा था और फिर हमें इस कंपनी के ओनर जैक को दिखाया जाता है जो कि अपनी कंपनी के डाउन होने की वजह से काफी परेशान था। जैक ने अपनी कंपनी के बहुत से एम्प्लॉयज को भी निकाल दिया था, लेकिन अभी भी वो अपनी कंपनी के डाउन होने की वजह से काफी परेशान था। इसी सब के दौरान एक सीनियर एम्प्लॉय जैक के पास आता है जो कि काफी गुस्से में था और वो बताता है कि मैं सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और जल्दी ही रिटायर होने वाला हूँ। जैक ने एज अ बॉस उसको अपनी कंपनी से निकाल दिया था, लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे कम सैलरी दे दें लेकिन कंपनी से मत निकालें। लेकिन जैक तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, उल्टा उसको समझाने लग जाता है कि हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। और फिर जैक का इनकार सुन के वो सीनियर एम्प्लॉय गुस्से में आ जाता है और अपने पास से एक गन निकाल लेता है। अब गन को देखते ही जैक काफी पैनिक कर जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मत मारो। जैक कहता है कि रिसेंटली मेरी वाइफ का मिसकैरेज हुआ है और वो काफी डिप्रेशन में है और वो मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है और अगर ऐसे में मैं मर गया तो वो भी ये सुन के मर जाएगी। और इसके बाद एक गहरा सन्नाटा होता है और उसके बाद गोली चल जाती है। जैक के मुंह पे खून के बहुत से छींटे गिरते हैं और फिर जैक देखता है कि उस सीनियर एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया है और फिर ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख के जैक अपने कंट्रोल खो देता है और फिर वो सब कुछ नॉर्मल करने के लिए डिसाइड करता है कि अगले कुछ मंथ के लिए वो इस सिटी में रहेगा ही नहीं। और फिर वो अपनी वाइफ एमी को कॉल करके बताता है कि कल हम एक ट्रिप के लिए जा रहे हैं। एमी ये सुन के खुश हो जाती है और घर जाने से पहले जैक एक बार में चला जाता है। जैक इस बार में अपने मूड को चेंज करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आके भी उसका मूड ठीक नहीं हो पाता क्योंकि वो एक लड़की से डिस्टर्ब होने लग जाता है और वो लड़की बार अटेंडर से बार बार ड्रिंक के लिए जिद कर रही थी। और फिर जैक उस लड़की की आवाज बंद करवाने के लिए बार अटेंडर से कह देता है कि प्लीज तुम इसको ड्रिंक दे दो, इसके पैसे मैं दे दूंगा। अब लड़की जैक से इम्प्रेस हो चुकी थी और वो सीधा उठ के जैक के पास आके बैठ जाती है और फिर वो लड़की जैक से बातें करने लग जाती है और जैक उसको साफ साफ बता देता है कि मैं मैरिड हूँ और मैं अपनी वाइफ से काफी प्यार करता हूँ और मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता। जैक उसे यहाँ तक भी कह देता है कि प्लीज तुम मेरे से दूर रहो। इन ऑकवर्ड बातों के बाद जैक यहाँ से चला जाता है और फिर इस सब के बाद हम जैक को उसकी वाइफ एमी के साथ ट्रिप पे जाता हुआ देखते हैं। एमी अपने मिसकैरेज को लेके काफी परेशान थी, लेकिन जैक उसको काफी खुश रखने की कोशिश कर रहा था जिसकी वजह से उसका मूड अब ठीक होता जा रहा था। और अब इसी ट्रिप के दौरान जैक को उसी बार वाली लड़की के मैसेजेस आने लग जाते हैं। उस लड़की का नाम था जूलिया और जूलिया जैक को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी वाइफ से काफी प्यार करते हो और मैं जानती हूँ कि तुम अपनी वाइफ को ना धोखा देना चाहते हो ना ही उसे हर्ट करना चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ दुखी ना हो तो तुम्हें 5 लाख यूरोस मुझे देने होंगे और अगर तुम मुझे पैसे नहीं देते तो मैं बार वाली सारी स्टोरी तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। अब अजीब सी बात ये थी कि बार में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जैक ने तो सिर्फ उस लड़की को ड्रिंक ऑफर की थी और इसके बाद वो वहाँ से चला गया था और इसी बात पे वो लड़की उसको ब्लैकमेल कर रही थी। और फिर जैक उस लड़की को टेक्स्ट कर देता है कि मेरे लॉयर ही तुमसे बात करेंगे और फिर वो अपना मोबाइल बंद कर देता है ये देखे बगैर कि जूलिया ने उसे कुछ सेंड भी किया था। इसके बाद वो अपना सारा फोकस अपने ट्रिप पे करने लग जाता है। ये दोनों अपने होटल में चेक इन करते हैं। रात होटल में गुजारने के बाद अगली सुबह ये हॉट एयर बैलून की सैर करने के लिए निकल जाते हैं। बैलून ऑपरेटर बताता है कि हमारे साथ एक और भी लड़की आने वाली है और फिर ये उस लड़की का इंतजार करते हैं और फाइनली वो लड़की आ जाती है। और फिर जब वो लड़की आती है तो हमें मालूम होता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जूलिया ही है, वो ही बार वाली लड़की। और जूलिया के आते ही बैलून चल जाता है। फिलहाल तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जैक पता नहीं क्यों अनकंफर्टेबल होने लग जाता है। अनकंफर्टेबल होने की वजह ये थी कि जूलिया एमी से बातें करने लग गई थी। अजीब बात ये थी कि जूलिया के पास इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी या तो फिर कुछ ऐसा था जो कि जैक ही उसे ये सब कुछ पहले से बता चुका था। और अब तो एमी ने भी नोटिस कर लिया था कि जब से जूलिया आई है जैक काफी अनकंफर्टेबल हो गया है। खैर कुछ देर ऐसे ही गुजर जाती है। उसके बाद एमी जूलिया से खुद बोलती है कि प्लीज तुम हमारी एक पिक्चर क्लिक कर दो और फिर जूलिया खुशी से उन दोनों की एक पिक्चर क्लिक कर देती है और फिर वो जैक को बोलती है कि प्लीज तुम एक पिक्चर मेरी भी क्लिक कर दो। जूलिया का पिक्चर क्लिक करवाना तो सिर्फ एक बहाना था, असल में वो जैक तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहती थी। मैसेज में लिखा हुआ था कि अगर तुमने मेरा काम ना किया तो तुम पछताओगे, लेकिन जैक उस मैसेज को इग्नोर करके उसकी एक पिक्चर क्लिक कर देता है। जैक जैसे ही मैसेज को इग्नोर करता है तो जूलिया को और गुस्सा आ जाता है और अब वो पर्दा खत्म कर देती है और सबके सामने सारी बातें जैक से करने लग जाती है। जूलिया जैक से कहती है कि बहुत हो गया, अब तुम्हें इस मामले को यहीं पे खत्म करना होगा और जल्दी ही मुझे पैसे देने होंगे। यहाँ पे फौरन से एमी बोलने लग जाती है और एमी कहती है कि कैसे पैसे और क्यों देने होंगे। अभी जूलिया बोलती, लेकिन फौरन से जैक बोल पड़ता है कि ये एक पागल लड़की है, तुम प्लीज इसकी बातों पे ध्यान मत दो। रात को बार में ये काफी शोर मचा रही थी तो मैंने बार अटेंडर से कह के इसे कुछ ड्रिंक दिलवा दी और मैंने कहा कि उसके पैसे मैं दे दूंगा। अब ये बात सुन के एमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो जूलिया को
डांट देती है कि तुम मेरे हस्बैंड को क्यों ब्लैकमेल कर रही हो। जूलिया एमी से कहती है कि शर्म मुझे नहीं बल्कि तुम्हारे हस्बैंड को आनी चाहिए, क्योंकि इसने मुझे ड्रिंक करवाने के बाद वो पैसा मेरे से वसूल भी किया है। मुझे ड्रिंक करवाने के बाद वो मेरे करीब आया था और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास प्रूफ है, जो कि इसकी चेस्ट पे एक बर्थ मार्क है। और ये सुन के अब एमी के भी होश उड़ चुके थे, क्योंकि सच में उसकी हस्बैंड की चेस्ट पे एक बर्थ मार्क था। जैक एमी से कहता है कि प्लीज तुम इसकी बातों पे यकीन मत करो, क्योंकि जब हम बीच पे गए थे तो मैंने शर्ट के बगैर वहाँ पे पिक्चर बनाई थी और वो पिक्चर मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी और वही पिक्चर इसने देखी है। और फिर यहाँ पे जूलिया ऐसे चुप हो जाती है जैसे कि उसका झूठ सामने आ गया हो। और जब जूलिया की कोई भी चाल चल नहीं रही थी तो वो ऑपरेटर की जेब में से चाकू निकाल लेती है और उसे जैक के सामने कर देती है। ऑपरेटर बेचारा इस सारी सिचुएशन से तंग आ जाता है और नीचे कंट्रोल रूम में कॉल कर देता है। और इस दौरान जूलिया ऑपरेटर पे भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक ऑपरेटर को आके बचा लेता है और फिर इन तीनों के दरमियान काफी हाथापाई शुरू हो जाती है। इस टाइम ऑपरेटर भी जैक का साथ दे रहा था ताकि वो जूलिया से चाकू ले सके, लेकिन जूलिया तो किसी को चाकू देने के लिए तैयार ही नहीं थी। और इस सारी लड़ाई के दौरान गैस का पाइप भी कट जाता है और गैस के पाइप के फटने की वजह से सिलेंडर में लगी हुई आग नीचे भी भड़क जाती है। और इस सब के दौरान जूलिया की बॉडी को बुरी तरह से आग लग जाती है और वो जल जाती है। ऑपरेटर जल्दी से गैस के पाइप को बंद करता है ताकि और आग ना फैले और नीचे से ये दोनों जूलिया के ऊपर कपड़े डालते हैं ताकि जूलिया पे लगी हुई आग खत्म हो सके। अभी क्योंकि गैस लीक हो रही थी, जिस वजह से ऑपरेटर सिलेंडर को भी ऑन नहीं कर सकता था और जब तक सिलेंडर ऑन नहीं होना था तब तक ये बैलून नीचे नहीं आ सकता था। बैलून को कंट्रोल करने का एक आखिरी रास्ता ये था कि ऊपर चढ़ के उसके वॉल को कंट्रोल करना, और ये वॉल एक रस्सी से जुड़ा हुआ था और अब आग लगने की वजह से वो रस्सी भी काफी हद तक जल गई थी और उस बची हुई रस्सी का सिरा इनके हाथों से काफी ज्यादा दूर था। और अब आहिस्ता आहिस्ता बैलून इतनी ऊंचाई पे चला जाता है कि वहाँ जाने के बाद ऑक्सीजन भी कम होने लगी थी। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से इन सभी की तबीयत भी अब बिगड़ने लगी थी। अब ऑपरेटर के पास दूसरा ऑप्शन कोई भी नहीं बचा था, इसलिए वो अपनी जान पे खेल के ऊपर चढ़ता है और उस रस्सी को पकड़ने की कोशिश करता है। इससे पहले वो उस रस्सी को पकड़ पाता कि जूलिया उसे नीचे की ओर धक्का दे देती है और इस तरह उस ऑपरेटर बेचारे की जान चली जाती है और अब वो दोबारा से कुछ और कर पाती इससे पहले कि वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। और बैलून अब ऊपर काफी जा रहा था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता जा रहा था। इसके बाद जैक भी वहीं पे बेहोश हो जाता है और एमी पैनिक कर जाती है और फिर कुछ भी करके एमी को ही अब उस बैलून को नीचे लाना था। वो हिम्मत नहीं हारती और ऑपरेटर की तरह ऊपर चढ़ती है और फाइनली वो इस रस्सी को नीचे ला के बांध देती है, जिसकी वजह से बैलून नीचे आने लग जाता है। ऑक्सीजन मिलने पे जैक भी होश में आने लग जाता है। होश आने के बाद वो जूलिया के हाथ पांव रस्सी से बांध देता है। अब एमी कहीं ना कहीं जैक से नाराज थी, क्योंकि एमी को जूलिया की बातों पे यकीन आने लग जाता है। जैक उसे कहता है कि मेरे बर्थ मार्क के बारे में उसे तब पता चला होगा जब उसने सोशल मीडिया पे मुझे स्टॉक किया होगा और तुम मेरी वाइफ हो कि मेरी बातों का यकीन नहीं कर रही। वो सोशल मीडिया से अपनी बर्थ मार्क वाली पिक्चर निकालता है और एमी को दिखाता है। एमी को अपने हस्बैंड पे अब यकीन आ जाता है और ये दोनों अपनी बातों के दरमियान नोटिस ही नहीं कर पाते कि ये दोनों अब पहाड़ों के बिल्कुल करीब आ गए हैं और जल्दी ही इनका बैलून पहाड़ों से टकराने वाला है। बैलून के ऊपर वाले बर्नर काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ये डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वजन कम करने के लिए बैलून के अंदर की चीजें उठा के ये दोनों बाहर फेंकने लग जाते हैं, लेकिन उसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। आखिरकार बैलून पहाड़ों से टकरा ही जाता है। पहाड़ों से टकराने की वजह से बैलून दोनों तरफ से फट जाता है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि बैलून में हवा कम होने की वजह से बैलून खुद ही पहाड़ों से दूर हो जाता है। और फिर जूलिया को भी होश आ जाता है। एमी जल्दी से उसको पानी पिलाती है, लेकिन जूलिया की ज़बान पे अभी भी एक ही रट लगी थी कि जैक को मुझे पैसे देने ही होंगे, क्योंकि जैक ने उसके साथ ज्यादती की है। इस वजह से वो चिल्ला चिल्ला के बार बार अपने पैसे मांग रही थी। अब एमी और जैक दोनों उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि अब उनका बैलून बादलों में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद इनको कुछ नजर भी नहीं आता और यहाँ पे तो ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। और फिर जूलिया इन बादलों का फायदा उठा के अपने हाथ खोल लेती है, लेकिन जैक को समझ नहीं आती कि वो क्या कर रही है और वो बार बार एक ही जिद लगाई रखती है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। जैक उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने तो बार में तुम्हारी हेल्प की थी, तुम्हारे लिए ड्रिंक भिजवाई थी, लेकिन तुम फिर भी मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। लेकिन जूलिया उसे बार बार झूठा कहने लग जाती है और जैक को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और जैक कहता है कि अब तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। वो कहती है कि मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रही, तुम सच में ही जालिम हो। जूलिया उसे कहती है कि तुम्हें याद है वो आदमी जो सालों तक तुम्हारी कंपनी में काम करता रहा और तुम्हारा एम्प्लॉय था, तुमने उसकी बात नहीं सुनी और उसने तुम्हारे सामने सुसाइड कर लिया। ये सब कुछ सुनने के बाद अब एमी बिल्कुल टूट चुकी थी और इन दोनों को समझ आ जाती है कि ये लड़की अपने डैड का बदला लेने के लिए यहाँ पे आई है। ये दोनों ही एक पल के लिए खामोश हो जाते हैं। जूलिया उठती है, चाकू लेती है और जैक को मार देती है। एमी दरमियान में आके जैक को बचा लेती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। चाकू
चाकू जैक के कंधे पे लग चुका था। जैक को बहुत गहरी चोट लग गई थी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जान बच गई थी। एमी जूलिया से कहती है कि तुम मेरा यकीन रखो, मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी, प्लीज तुम ये चाकू मुझे दे दो। अभी एमी जूलिया से बात कर ही रही थी कि पीछे से जैक एक सिलेंडर उठा के जूलिया के सर में दे मारता है, जिसकी वजह से जूलिया की वहीं पे मौत हो जाती है। जूलिया के सर पे सिलेंडर लगने की वजह से मौके पे ही वो दम तोड़ जाती है और ये सब कुछ देख के तो एमी के हाथ पांव फूल जाते हैं। उसने अपने सामने अपने हस्बैंड को किसी का मर्डर करते हुए देखा था। वो रो रो के चिल्लाने लग जाती है कि जैक तुमने ये सब कुछ क्यों किया। जैक कहता है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और अभी इनकी बातों के दौरान ही दोबारा से बैलून पहाड़ों के दरमियान आ जाता है और अब इनका बैलून पहले से भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। बैलून ज्यादा डैमेज होने की वजह से बैलून का बैलेंस भी अब बिगड़ने लग जाता है और इन दोनों को मालूम था कि जल्दी ही ये दोनों अब जमीन पे गिर जाएंगे। जैक कहता है कि बैलून को बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि एक्स्ट्रा चीजें बाहर गिरा दी जाएं, लेकिन सारी चीजें तो इन्होंने गिरा दी थी। जैक कहता है कि हमें जूलिया की डेड बॉडी को नीचे फेंक देना चाहिए, लेकिन एमी ये सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं थी। जैक चुप हो जाता है और एमी को कुछ भी नहीं कहता। एमी फिर से कोशिश करके बैलून के बर्नर को एक बार फिर से ऑन कर लेती है और अब ये बहुत ही आराम से पहाड़ों वाला ये सारा एरिया पार कर लेते हैं। अब एमी के ज़हन में दोबारा से सारी बातें घूमने लग जाती हैं कि क्या उसका हस्बैंड उसको धोखा तो नहीं दे रहा। एक बार फिर से इन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और एमी के पाँव के नीचे से बास्केट टूट जाती है और एमी उस बास्केट के साथ नीचे लटक जाती है। एमी नीचे लटक रही होती है और अपने हस्बैंड को आवाजें लगाती है कि उसे ऊपर खींचे, लेकिन जैक तो किसी सोच में चला जाता है और उसको ऊपर ही नहीं खींचता। और फिर जब वो नीचे गिरने वाली होती है तो एन वक्त पे वो उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर खींच लेता है। अब एमी सोच में पड़ गई थी कि क्या जैक उसको सच में बचाना नहीं चाहता था और वो उससे जान छुड़वाना चाहता है। जैक उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस डर गया था कि मुझे क्या करना चाहिए। अब जैक को ये तो समझ आ चुकी थी कि उसकी वाइफ का दिल उसकी तरफ से खराब हो चुका है। वो एमी से माफिया मांगता है और उसे ये रियलाइज करवाता है कि मैंने आज तक जो भी किया है अपनी लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो किया है, और ये बिजनेस जिसका वो ओनर था वो भी उसने सिर्फ और सिर्फ एमी के लिए ही किया था क्योंकि वो उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहता था। और इनकी बातों के दरमियान इनका बैलून एक बार फिर से बादलों में चला जाता है और ऊपर जाने पे बैलून का बर्नर भी ठीक से काम नहीं करता। बारिश की वजह से बैलून की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो चुकी थी और अब वो सही से चल नहीं रहा था। एमी अपनी जान पे खेल के ऊपर चढ़ जाती है और बैलून का एक फटा हुआ टुकड़ा नीचे को फेंकती है, जिसे जैक बास्केट के साथ नीचे को बांध लेता है। इसके बाद एमी ऊपर चढ़ के बैलून के बर्नर को ऑन करने में कामयाब हो जाती है और फिर आखिरकार ये बहुत ही मुश्किल से उस बारिश वाले एरिया से अपने बैलून को निकाल लेते हैं। अब इन दोनों को उम्मीद थी कि इन दोनों की जान बच जाएगी। इसके बाद फिर से एमी को जूलिया की बातें याद आने लग जाती हैं। वो जैक से पूछती है कि बर्थ मार्क तो उसने फोटोज में देखा था, लेकिन तुम्हारी सॉक्स का ब्रांड जूलिया को कैसे पता चला था? जूलिया ने तो मुझे तुम्हारी सॉक्स का ब्रांड भी बताया था। जैक कहता है कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बैठा हुआ था तो उसने मेरी सॉक्स का ब्रांड देख लिया। एमी कहती है ठीक है, अगर तुमने कुछ नहीं किया, तुम सच्चे हो तो मैं जूलिया के फोन में देख लेती हूँ, उसमें तो जरूर तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ होगा। वो जूलिया का फोन ढूंढने लग जाती है। जैक देखता है कि जूलिया का फोन उसकी डेड बॉडी के साथ पड़ा है। वो बहुत ही होशियारी से अपने पाँव के साथ जूलिया का फोन बास्केट से नीचे गिरा देता है और इस पॉइंट पे हमें मालूम होता है कि जैक ने कुछ तो ऐसा किया है जो कि वो अपनी वाइफ से छुपाना चाह रहा है। एमी को जब जूलिया का मोबाइल नहीं मिलता तो वो जैक से जैक का मोबाइल मांगती है। जैक के मोबाइल में ऐसा कुछ था ही नहीं, जिस वजह से उसने अपनी वाइफ को जल्दी से मोबाइल दे दिया और यहाँ तक कि वो सारे मैसेजेस भी डिलीट कर चुका था। लेकिन एमी ने अपने अकल से काम लिया और डिलीटेड फोल्डर में से उसने जूलिया के सारे मैसेजेस निकाल लिए। मैसेजेस में तो कुछ नहीं नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चालाक लड़की किसी मासूम लड़के को फंसा रही है। और फिर उन्हीं मैसेजेस के नीचे एमी को जूलिया की एक भेजी हुई वीडियो मिल जाती है जो कि वेकेशन पे आने से पहले जूलिया ने जैक को भेजी थी। और जैसे ही वो वीडियो आई, जैक ने अपना मोबाइल बंद कर दिया, यानी कि जैक को नहीं पता था कि वो वीडियो उसके मोबाइल के अंदर मौजूद है। और फिर वही वीडियो जैक का राज खोल देती है। मूवी के स्टार्ट से जैक जो मासूम बनने की एक्टिंग करता आ रहा था, असल में इस सारे कांड के पीछे जैक ही था। जूलिया जो भी जैक के बारे में बोल रही थी वो सब कुछ सच था और जैक सिर्फ बकवास कर रहा था। ये सब कुछ जान के एमी बिल्कुल टूट जाती है और जब जैक के राज से पर्दा हट जाता है तो जैक मान जाता है, हाँ मैं गया था उसके करीब, लेकिन मेरे इमोशन तुम्हें हर्ट करने के नहीं थे। जैक कहता है कि मुझे समझ नहीं आई मैं उस टाइम क्या करता, मेरे से गलती हो गई। एमी गुस्सा हो जाती है और एमी उसे बहुत
बुरा भला कहने लग जाती है। और फिर इस सब के बाद जैक की ईगो हर्ट हो जाती है और बात अब उसकी ईगो पे आ जाती है तो वो अपनी औकात एमी को दिखा देता है। वो एमी से कहता है कि तुम थी क्या, एक हाई स्कूल में पढ़ाने वाली मामूली सी टीचर जिसकी सैलरी मेरे ऑफिस में सफाई करने वाले लड़के से भी कम थी। मैंने तुम्हें कहां से कहां लाके बिठा दिया और तुम्हें वो लाइफस्टाइल दिया जो कि कभी तुमने सोचा भी नहीं था। अपने बारे में ये बातें सुन के एमी बेचारी रोने लग जाती है कि जैक कितना घटिया हो सकता है और वो मेरे बारे में ये सब कुछ बोल रहा है। और फिर एमी भी जैक को कह देती है कि जूलिया ने जो कुछ तुम्हारे बारे में कहा है तुम तो उससे भी ज्यादा घटिया इंसान हो। एमी उसे कहती है कि तुम इस कदर घटिया इंसान हो कि तुम्हें तो जीना ही नहीं चाहिए, मैं ही पागल थी कि जो तुम्हारे पीछे अपना वक्त जाया करती रही। वो उसे धमकी देती है कि मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता दूंगी कि तुमने जूलिया को मारा है। ये सुन के जैक हंसने लग जाता है क्योंकि वो जानता था कि एमी के बताने से पहले ही वो एमी को खत्म कर देगा। वो जैसे ही एमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है खुद ही उसी सुराख में गिर जाता है जिसमें पहले एमी गिरी थी। जैक ने जो गड्ढा एमी के लिए खोदा था वो खुद ही उसी गड्ढे में गिर चुका था और अब वो चिल्ला चिल्ला के एमी को मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन एमी भी उसे खड़ी हुई सिर्फ देख रही थी। एमी उसकी मदद नहीं करती बल्कि उसको खड़े होकर देखती रहती है। उसके हाथ से बास्केट छूट जाती है और फिर वो एक रस्सी का सहारा ले लेता है। जब वो बार बार ऊपर आने की कोशिश करता है तो एमी वहाँ पे पड़ी हुई जूलिया की लाश को खींच के जैक के ऊपर गिरा देती है। डेड बॉडी के गिरते ही जैक भी उसी डेड बॉडी के साथ नीचे को गिर जाता है और मर जाता है। जो काम जूलिया नहीं कर पाई थी वो एमी ने जूलिया की डेड बॉडी के साथ कर लिया और जूलिया का बदला ले लिया। उन दोनों के नीचे गिरते ही बैलून भी नीचे की ओर गिर जाता है और बैलून के अंदर आग लग जाती है। आग लगते ही उन दोनों की डेड बॉडीज जल जाती हैं और एमी रोते हुए खामोशी से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। और इसी सब के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।